दोस्तों, अगर आप कम पैसों में कम पैसों यानी कम पूंजी में आप कमाई वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसा बढ़िया बिजनेस बताऊंगा जो 12 मास यानी 12 महीने आपको पैसे देता रहेगा। गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हर मौसम में आपके पास पैसा आएगा तो आएगा। खासकर इस बरसात के मौसम में उस बिजनेस की इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि आप 1 मिनट फ्री नहीं बैठ पाओगे। तो दोस्तों, वह कौन सा बिजनेस है, कैसे करोगे, कितनी पूंजी लगेगी यानी कितने पैसे लगेंगे, मैं सारा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक देख लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली नई नई बिजनेस आइडिया लेकर आते रहता हूं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं उस बिजनेस का नाम क्या है। दोस्तों, बिजनेस का नाम है पकौड़े का बिजनेस। दोस्तों, पकौड़े का बिजनेस इतना बढ़िया है कि गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। खासकर बरसात के मौसम में इस पकौड़े की बिजनेस की इतनी डिमांड बढ़ जाती है कि आप 1 मिनट फ्री नहीं बैठ पाओगे। क्यों नहीं बैठ पाओगे? अगर आपकी क्वालिटी सही है, आपके पकौड़े की स्वाद अच्छी है, शुद्ध बेसन में बनाते हो, शुद्ध तेल में बनाते हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप 1 मिनट फ्री नहीं बैठ पाओगे और आप रोजाना आप 1000 रुपये आसानी से कमा सकोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शुरुआती लागत कितनी लगेगी, यानी आपको पकौड़े के बिजनेस करने के लिए लागत यानी पूंजी कितनी लगेगी, यानी आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे कम से कम 5000 रुपये। अगर आपके पास 5000 रुपये है तो आप 5000 रुपये से पकौड़े का बिजनेस स्टार्ट यानी शुरू कर सकते हो। अब सबसे पहले आपको सामान क्या क्या चाहिए। अगर आपने 5000 रुपये लगा दिया तो आपको सामान क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए गैस चूल्हा, उसके बाद से आपको चाहिए कढ़ाई, इसके बाद से आपको चाहिए तेल, बेसन के अलावा प्याज, मिर्च, मसाला इत्यादि। आपको ये जरूरी चीजें चाहिए पकौड़े के बिजनेस करने के लिए। अब दोस्तों, अगर आपने ये सामग्री जुटा लिया तो आप कौन कौन से पकौड़े बनाओगे। यानी अगर आप पकौड़े का बिजनेस करना चाहते हो, आपने पूंजी 5000 रुपये लगा दिया और ये सामान आपने ला दिया, तो आप कौन कौन से पकौड़े बनाओगे। दोस्तों, आप पकौड़े बना सकते हो प्याज हो गया, बैगन हो गया, पनीर हो गया, लौकी हो गया, आलू हो गया, टमाटर हो गया इत्यादि। और पकौड़े भी आप बना सकते हो। अगर आपने इस सब चीज की पकौड़े आपने बना दिया तो आप बेचोगे कहाँ।
यानी बेचने का भी तो जगह होना चाहिए कि आप बेचोगे कहाँ। सबसे पहले दोस्तों आप बेचोगे बाजार हो गया, इसके अलावा स्कूल कॉलेज के इर्द गिर्द, माने कॉलेज स्कूल के पास यानी बगल में आप स्टॉल लगाकर बेच सकते हो। इसके अलावा आप अस्पताल के पास बेच सकते हो। इसके अलावा आप गांव में भी बेच सकते हो, जहां भीड़ हमेशा गांव में रहती है वहां आप बेच सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप सड़क के किनारे, जो मेन सड़क है उसके किनारे आप स्टॉल लगाकर बेच सकते हो, जहां हमेशा गाड़ियां आती जाती रहती है और रुकती है, भीड़ लगती है। उस जगह पे आपको स्टॉल लगानी है दोस्तों। इसके अलावा आपको साइन बोर्ड एक लगानी है स्टॉल के आगे, अच्छा सा सुंदर सा साइन बोर्ड लगानी है पकौड़े का। दोस्तों आप पकौड़े के बिजनेस से रोज की कमाई आप 1000 रुपये आसानी से कर सकते हो। बस आपको पकौड़े अच्छे बनाने हैं, शुद्ध तेल में, शुद्ध बेसन का, और क्वांटिटी भी अच्छे रखनी है। कस्टमर यानी ग्राहक से अच्छी बातें करनी है, सर सफाई पर अच्छी तरह से ध्यान देनी है, तो निश्चित है कि आप पकौड़े के बिजनेस से 30,000 रुपये महीने कमा सकते हो। कैसे कमाओगे दोस्तों? 30 दिन का महीना होता है और आपने रोजाना 1000 रुपये कमाया, पूरा खर्च छांट कर आपने 1000 रुपये रोजाना कमाया, तो आपके पास 30,000 रुपये आसानी से पॉकेट में आ गया। पूरा खर्च छांट कर आपकी दिन भर की जितनी खर्च है उसे छांट कर आप आराम से 1000 रुपये कमा सकते हो रोज, यानी 30 दिन में आप महीने का 30,000 रुपये आपके पॉकेट में आसानी से आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप पकौड़े का बिजनेस करना चाहते हो तो सोचो मत, शुरू कर दो। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस आप करना चाहते हो तो बस आप शर्म को हटा दो, यानी शर्म छोड़ दो। निश्चित है कि आपके पॉकेट में पैसा आएगा तो आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आप उतना नहीं कर सकते तो आप ठेले पर गांव-गांव घूमकर पकौड़े बेच सकते हो, गांव में अच्छी बिक्री हो जाएगी पकौड़े की। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके पकौड़े का स्वाद अच्छा होना चाहिए, बेसन अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, तेल अच्छा होना चाहिए, सर सफाई पर आपको ध्यान रखनी है, साइन बोर्ड आपको लगा लेनी है और आप पकौड़े बेच सकते हो। तो दोस्तों अगर आप पकौड़े का बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जानकारी को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।